हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में आज समझते हैं। एक दिन ट्रांसफार्मर का सारा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग रूल समझा दिए थे। आगे भी वीडियोस बनाएंगे, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें। आगे वीडियोस हम इंटर लेवल तक भी बनाने वाले हैं। कूलॉम्स लॉ क्या होता है इसको हमने छोड़ा हुआ है, कैपेसिटर क्या होता है इसको भी छोड़ा हुआ है, और आगे आपका ट्रांसफार्मर में कितने टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर होते हैं ये भी सोचा छोड़ा हुआ है। तो अभी हम इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक प्रेस समझते हैं, उसके बाद फ्यूज समझते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट ईयर और इंटर का भी कुछ मटेरियल शुरू करेंगे। ट्रांसफार्मर का वर्किंग रूल और कंस्ट्रक्शन समझा रहे थे, कितने पार्ट्स होते हैं, वो वर्क कैसे कैसे करते हैं। कोर होता है, आपका मेन कंजर्वेशन टैंक होता है, ठीक है, एक्सपेंशन टैंक होता है, ठीक, ब्रीडर होता है, ब्रीडर के नीचे एक बाउल लगा होता है, एक्सप्लोजन वेंट होता है, ठीक, कैसे वर्क करता है ट्रांसफार्मर, कैसे उड़ जाता है, ठीक है, ब्लास्ट कर जाता है, लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर उड़ गया। तो चलिए इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में समझते हैं। आज हमारे सामने एक इलेक्ट्रिक प्रेस बनाए हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रेस वर्क करता है हीटिंग पावर ऑफ करंट पर। जब करंट बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगती है तो वो हीटिंग कैपेसिटी जनरेट करती है, हीटिंग इफेक्ट जनरेट करती है, उस पर डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रिक प्रेस। होता क्या है, ये जो नीचे प्लेट आप देखते होंगे जब वर्क करते हैं प्रेस पर, तो नीचे जो प्लेट लगी होती है लोहे की, कुछ लोग समझते हैं आयरन की समझते हैं, जो कि आयरन की नहीं होती है, ये एस्बेस्टॉस की होती है। एस्बेस्टॉस जो होता है करंट का बहुत अच्छा जनरेटर होता है, करंट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली इन्वॉल्व होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं और पूरे ऑर्बिट में मोशन करने लगते हैं, जिसके अंदर जिससे इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी से प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, क्लियर। एस्बेस्टॉस की ये प्लेट होती है जो कि करंट की बहुत अच्छी गुड कंडक्टर होती है, ध्यान से समझिएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके ऊपर जस्ट नाइक्रोम की वायरिंग होती है, नाइक्रोम वायर होता है, नाइक्रोम वायर, ठीक है। नाइक्रोम वायर के साथ एक बल्ब कनेक्ट होता है जो प्रदर्शित करता है, जो इंडिकेट करता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कि नहीं। कभी कभी फ्यूज हो जाता है तब भी इलेक्ट्रिसिटी आती है, हमें पता नहीं चलता। इस बल्ब को मैंने खुद बदला हुआ है, बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसको हम अलग से बल्ब एक लगा देते हैं। होता क्या है, ये नाइक्रोम की वायर जो होती है नाइक्रोम की वायर जब हीट कैपेसिटी लेती, हीट होती है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें आती है तो हीट होती है, करंट हाई करेंगे तो हीट हो जाएगी, ठीक। अब ये हीट जनरेट तो होती है और इसके साथ करंट भी होता है, तो ये जो करंट होता है जब इस पे प्लेट में आता है तो बहुत तेजी से करंट इसके अंदर पास होता है। करंट पास होता है तो अगर कोई छुएगा तो करंट मारने के चांसेस भी होते हैं। तो इसमें नाइक्रोम को एक कवर अप कर दिया जाता है, नाइक्रोम को कवर अप करते हैं हम किससे, बोलते हैं इसको क्या कहते हैं, नेचुरल प्लास्टिक, नेचुरल प्लास्टिक बोलते हैं, इससे कवर अप कर दिया जाता है। नेचुरल प्लास्टिक जो होती है ना, इसको मीका भी बोलते हैं, मीका, सिंगर मीका नहीं, मीका बोलते हैं, माइका कह दो, माइका, माइका या मीका बोलते हैं, और नेचुरल प्लास्टिक भी यही होती है। इसका झारखंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है, ठीक है। तो इसको जब हम कवर अप क्यों करते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो हम जो ट्रांसफर करते हैं एस्बेस्टॉस को, केवल हीट कैपेसिटी ट्रांसफर करते हैं और करंट को वहीं रोक देते हैं। जाने किसको देते हैं, हीट कैपेसिटी को, और करंट को वापस हटा देते हैं, वापस रोक देता है नेचुरल प्लास्टिक या माइका, अभ्रक बोलते हैं, हिंदी में अभ्रक बोलते हैं। ये रोक देता है करंट को और जो हीट कैपेसिटी हो तो उसको उसको जाने देता है, जिससे ये जो एस्बेस्टॉस की प्लेट है वो गर्म हो जाती है, और जब हमको इस्त्री करना होता है, प्रेस करना होता है, हम इजीली कपड़े को प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वर्किंग रूल था। तो इसमें क्या है, ये कुछ नहीं है, एस्बेस्टॉस की प्लेट लगी होती है जो गुड कंडक्टर होती है, नाइक्रोम वायर होती है,
जिस जो हीट जनरेट होता है, जब ये घिसने, जब इसमें सटने लगता है तो ये बहुत तेज करंट पास करता है। उसके लिए हम नेचुरल प्लास्टिक या मीका लगाते हैं। माइका लगाने के बाद जितनी हमको हीट चाहिए होती है वही हीट जो है ट्रांसफर करता है एस्बेस्टॉस को, बाकी करंट को वही मीका क्या करता है, रोक देता है नाइक्रोम के थ्रू। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक प्रेस का स्ट्रक्चर है। चलिए अब बात करते हैं फ्यूज की, इलेक्ट्रिक फ्यूज की। इलेक्ट्रिक फ्यूज देखा जाए, इलेक्ट्रिक फ्यूज पहले यूज होता था, हम लोग बनाते थे वायर, जब वो गल जाता था, पिघल जाता था, दूसरा वायर लेके उसमें लगा देते थे। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होती है ना, वो आपको सेफ्टी देती है। हाई करंट हाई करंट प्रोड्यूस होती है उसमें, ठीक है, जिसकी वजह से थर्मल कंडक्शन होने लगता है, उसमें ऊष्मा का प्रभाव बढ़ने लगता है, ठीक है, थर्मल इफेक्ट बढ़ने लगता है, ठीक। और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हाई होता है। रेजिस्टेंस हम समझाए तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या था, रेजिस्टेंस का मतलब ये था, जैसे वोल्टेज क्या है, वोल्टेज फ्री इलेक्ट्रॉन, वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है, एनर्जी देता है ताकि इलेक्ट्रॉन मूव करे और करंट प्रोड्यूस हो। तो रेजिस्टेंस उन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जैसे माता पिता दो लोग हैं, मम्मी को आप बेवकूफ बना सकते हैं, मम्मी के पास गए, मम्मी हम ये काम करने जा रहे हैं, मम्मी का क्या होता है, नेचर सॉलिड होता है, मतलब कि हाँ बेटा जाओ ठीक है, थोड़ा सा रो दीजिए तो और अच्छा से मम्मी जो है आपको बेला पुचका के भेज देंगे। यार माँ बाप को मत छोड़ना कभी, माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं होता है। मम्मी आपको हर तरह से सुविधा देंगी, हाँ बेटा जाओ खेल लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा रो दीजिए तो और ये मम्मी क्या हो गई, पोटेंशियल की तरह, लेकिन पापा खड़े हैं ऐसे, पापा आपके वोल्टेज की तरह खड़े हैं, पापा आपकी रेजिस्टेंस की तरह खड़े हैं, नहीं जाने देंगे। तो रेजिस्टेंस का काम वही होता है, जो वोल्टेज ढकेलेगा और रेजिस्टेंस क्या करना चाहेगा, रोकेगा। इसका रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होता है, इन्फिनिटी तक मान लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट फ्लो करती है, हाई कैपेसिटी की करंट फ्लो करेगी तो रोकना भी तो होगा, इसीलिए रेजिस्टेंस इसका बहुत हाई रखते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस मोटा वायर लगाते हैं जिससे इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, जल्दी से पिघले ना, ठीक है। ये रोकना चाहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट, बहुत ज़्यादा वोल्टेज से करंट फ्लो करती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ढकेले जाते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस इसका इन्फिनिटी होता है, हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। दूसरी चीज ये सेफ्टी देती है अप्लायंसेस को, और हमारा इसका एम्पियर बहुत, करंट वोल्टेज हाई है तो करंट भी तो हाई होगा, तो इस वजह से रेजिस्टेंस को हाई रखा जाता है ताकि करंट जब ज्यादा प्रोड्यूस होगी फ्यूज में तो फ्यूज वायर क्या होगा, हीटिंग कैपेसिटी से, हीटिंग इफेक्ट से वो जल्दी जल्दी पिघलने लगेगा, इसीलिए वोल्टेज के साथ साथ रेजिस्टेंस को भी क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं। वोल्टेज तो मिलती ही रहती है करंट की वजह से, इसीलिए रेजिस्टेंस को हाई कर दिया जाता है ताकि वो रोक सके, ठीक। लेकिन इस फ्यूज को लगाते कैसे हैं सर्किट में, फ्यूज को हमेशा सीरीज में, क्वेश्चन पूछता है, फ्यूज को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, जबकि घरों में वायरिंग जो होती है ना वो पैरेलल होती है, ये हम नेक्स्ट पिछले वीडियो में बता चुके हैं। वायरिंग अगर पैरेलल नहीं होगी तो सारा लोड एक ही वायर पे चला जाएगा, जिससे हमारा सारा एप्लियंस शॉर्ट सर्किट होने, सारा एप्लियंस खराब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसीलिए घरों की वायरिंग को हम पैरेलल में करते हैं। सीरीज में फ्यूज क्यों लगाया जाता है ये समझिए। देखिए कैसे समझाएं, देखो अगर हम सीरीज में फ्यूज को नहीं लगाते हैं, समझ लो सीरीज में नहीं लगाए, फ्यूज को यहीं लगा दिए, ठीक है, ये फ्यूज लगा दिए, वायर फ्यूज वायर यहीं लगा दिए, और यहाँ से हमारा कुछ एप्लियंस जुड़ा हुआ है, मान लो टीवी देख रहे हैं, ठीक है, और कंप्यूटर लैपटॉप चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, सबसे बड़ा तो यही है, जाहिर एसी बहुत ज़्यादा करंट खींचता है भैया, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, अभी बिजली का बिल भी बताएंगे, घर में आप लोग निकाल लेंगे तुरंत अपने शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। यहाँ से जब फ्यूज लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ फ्यूज नहीं लगाए, यहाँ फ्यूज लगा दिए,
ठीक है, ऊपर से भी रास्ता है यहाँ तक पहुँचने का, नीचे से भी रास्ता है यहाँ तक पहुँचने का। मान लीजिए फ्यूज़ यहाँ लगा दिए, यहाँ से करंट पास की, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की करंट फ्यूज में पास करती है। जब पास की तो ये फ्यूज क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा करंट आएगा, थर्मल कैपेसिटी बढ़ेगी तो फ्यूज क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा यहाँ से। फिर आप दूसरा फ्यूज लगाएंगे, फिर तीसरा फ्यूज लगाएंगे, तो ऐसे लगाते जाएंगे। तो फ्यूज जब ब्रेक करेगा तो करंट, ये थोड़ी ना बेवकूफ़ थोड़ी ना यहाँ से रास्ता छोड़ दिया, आप ही का एक रास्ता ब्लॉक हो जाए तो आप दूसरा रास्ता अख्तियार कर लोगे कि नहीं, यहाँ इस रास्ते से आके इसको भ्रष्ट कर दोगे, इस रास्ते से जाके इसको भ्रष्ट कर दोगे, बेकार कर दोगे, सारे अप्लायंसेस बेकार करोगे ही। तो इसलिए इस जो फ्यूज होता है, फ्यूज वायर होता है, उसको हम सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में लगाने से क्या होगा, यहीं से करंट यहीं पहुंचेगी, अभी यहीं ब्रेक हो जाएगा, यहीं ये पिघल जाएगा, यही वायर पिघल जाएगा, करंट यहाँ जाएगी नहीं, तो हमारा अप्लायंसेस खराब नहीं होंगे। इसी वजह से फ्यूज को हमेशा सीरीज में लगाते हैं और वायरिंग घरों में पैरेलल होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हमेशा सीरीज में फ्यूज को लगाएंगे और वायरिंग हमेशा पैरेलल रखेंगे, क्योंकि सीरीज में लगाने से यहीं पे ब्रेक हो जाएगी, तो हम करंट आगे जाएगी ही नहीं, करंट आगे जाएगी नहीं, हमारा अप्लायंस खराब नहीं होगा। अब हम घरों में एमसीबी यूज करते हैं। एमसीबी क्या करती है, पहले ही शट डाउन हो जाती है, पहले ही गिर जाती है। ठीक है, एमसीबी का मीडिएटर सर्किट ब्रेकर फुल फॉर्म होता है। ठीक है, मीडिएटर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है। सर्किट को ये ब्रेक कर देता है सीरीज में ही, पहले करंट आगे फ्लो नहीं करती है, फिर हम उसको ऑन करते हैं तब जाके। पहले बहुत फ्यूज का यूज होता था यार, कटआउट निकालो, फिर वायर छिल के या जला के उसका वायर छिल के उसमें लगाओ, बार बार ये समस्या आती थी। एमसीबी आने से ये सारी सुविधाएं मिलने लगी। ठीक है, ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। अब थोड़ा फर्स्ट ईयर के भी पहले बिजली का बिल निकालना सिखाएंगे, फिर फर्स्ट ईयर के बारे में बताएंगे।